हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग, और आप लोगों की तैयारी भी अच्छा खासा चल रहा होगा। एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है ना। अफवाहों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अफवाह में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी 13 दिसंबर को ही ध्यान में रख के करना है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बिहार का एसपीडी का करंट अफेयर्स, और वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जहाँ से लगता है कि शायद संभावना बने प्रश्न पूछने का। तो अभी का जो टॉपिक है हमारा एसपीडी करंट अफेयर्स बिहार का है, बिहार की जनगणना। और इतना याद रखिए कि बिहार की जनगणना से और भारत की जनगणना से, जिसमें बिहार की जनगणना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 जनगणना के अनुसार जब भी बिहार के बारे में पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बीपीएससी में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। 2011 जनगणना के अनुसार ही हम लोग बात कर रहे हैं, 2011 जनगणना के अनुसार, क्योंकि नया जनगणना को अभी पारित नहीं किया गया है। जब पारित होगा तो फिर आपका सर दर्द बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग 2011 जनगणना की बात कर रहे हैं। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है, तो 10,40,99,452 हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पुरुष का जनसंख्या कितना है, तो पुरुष का जनसंख्या देखिए 5,42,78,157 हो जाएगा। और महिला का जो जनसंख्या बिहार में है वो 4,98,21,295 हो जाएगा। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक और शहरी जनसंख्या कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या भी देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कितना परसेंट। तो यहाँ पे देखिए 88.7% हो जाएगा। कितना? 88.7% याद रखिएगा, है ना। बीपीआई है। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या कितना हो जाएगा? 88.7% हो जाएगा। तो फिर ये भी प्रश्न आपसे बनेगा कि बिहार का नगरीय यानी कि शहरी जनसंख्या कितना है, तो शहरी जनसंख्या 11.3% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% और नगरी का यानी कि यहाँ पे शहरी जनसंख्या कितना है, 11.3% हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। बिहार हो जाएगा। सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है? घनत्व हो जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? तो ये शिवहर हो जाता है। कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। किसका सबसे ज्यादा? तो शिवहर का हो जाता है। पूछा जा सकता है कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो ये हो जाएगा कैमूर। कैमूर का कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, है ना। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात जो है वह 918 महिला प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसी को हम लोग लिंगानुपात करते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। याद रखिएगा, 918 बिहार का लिंगानुपात है। सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। सिवान, सारण अगर क्रम में 2-4 याद रखते हैं तो आपको फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का है। कितना? 1021 है, 1021। यानी कि बिहार का सर्वाधिक, बिहार के गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? यानी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का हो जाएगा, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है मुंगेर का? कितना? 876 हो जाएगा, 876 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात जो है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में हम लोग शिशु लिंगानुपात देखते हैं। कितना हो जाएगा? 935 महिला प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है, 935 किसका? शिशु लिंगानुपात पूछा जा सकता है। और यहाँ देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है?
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो किशनगंज में है। और यही किशनगंज जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और यही किशनगंज जिला जो है एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी सीमा साझा करती है नेपाल के साथ, और दूसरी पूरब में वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा साझा करता है। और यही किशनगंज में चाय की भी खेती होती है ना, चाय की भी खेती होती है। यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? किशनगंज। कितना है? 971 है ना। पूछा जा सकता है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का है 904। न्यूनतम यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? वैशाली हो जाता है ना। और जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस जिले में हुआ? तो जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग देखेंगे, यानी कि 2001 से लेकर के 2000 है ना 1 से लेकर के 11 तक के हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.24% हो जाता है, 10 किया है ना। जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 25.24%। और सर्वाधिक वृद्धि दर जो है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मधेपुरा। कौन सा जिला है? मधेपुरा हो जाएगा। कितना परसेंट है? 31.12% हो जाएगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा है ना पूछा गया है मधेपुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, न्यूनतम वृद्धि दर वाला, यानी कि 10 सालों में सबसे कम वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ कहाँ पर? तो गोपालगंज में हुआ। कितना? 19.02% हो जाता है। बिहार में बार बार साक्षरता पूछता है, तो बिहार की साक्षरता कितना है? 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। तो पुरुष साक्षरता कितना हो जाएगा? 71.2%। तो फिर महिला साक्षरता कितना हो जाएगा? 51.5% हो जाएगा, है ना। अब सवाल ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है? यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 73.37% यहाँ पे साक्षरता है। यहाँ पर साक्षरता हो जाएगा कितना? 37% हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा? न्यूनतम यानी कि सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम साक्षरता यहाँ पूर्णिया का हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? 51.8% हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुल प्रजनन दर कितना है? तो कुल प्रजनन दर 3.3 प्रति महिला है 2016 के अनुसार। प्रजनन दर कितना है? 3.3 प्रति महिला हो जाएगा। और जीवन प्रत्याशा देखिए, जीवन प्रत्याशा 69.5 वर्ष हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म दर देख लेते हैं यहाँ पर। तो जन्म दर हो जाएगा 26.1 प्रति हजार है। और शिशु मृत्यु दर कितना है? 27 प्रति हजार हो जाता है। और मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 333 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, 331 हो जाएगा। और सर्वाधिक शहरीकरण किसका है? पटना का है। सर्वाधिक शहरीकरण किसका हो जाएगा? पटना का हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकरण कितना है? 43.1% हो जाएगा। 43.1% है, यानी कि सबसे ज़्यादा। और बिहार में महानगर कौन है? एक ही महानगर है, पटना, है ना, एक ही है। और यहाँ की शहरीकरण की बात करें तो 43.1% हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सबसे कम शहरीकरण की अगर बात किया जाए तो यह समस्तीपुर हो जाएगा, 3.5%, सबसे कम हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य में शिक्षा। राज्य में शिक्षा से भी प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 1 है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय है। और राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 33 हो जाएगा। खुला या मुक्त विद्यालयों की संख्या कितना? 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। और निजी विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। और महाविद्यालयों की संख्या 8 से 9 हो जाएगा। और राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17 है। और रिसर्च संस्थानों की संख्या कितना? 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ से हो सकता है आपसे सवाल पूछे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभ्यारण्य।
अभ्यारण्य और उद्यान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। जैसे में पूछा जा सकता है आपसे कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पे है, एकमात्र नेशनल टाइगर रिजर्व है और वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये हो जाएगा गया में हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे, गया में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो पूछा गया है, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, और ये अररिया में होगा, अररिया डिस्ट्रिक्ट में, है ना। उसके बाद देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान हो जाता है पटना में। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यह भागलपुर में है। कहाँ पर है, भागलपुर में। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो पूछा गया सवाल है, यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद कर लीजिएगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में हो जाएगा। पंत और राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राजगीर में हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात जो है यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, पूछा गया सवाल है। ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर में हो जाएगा, कैमूर में, है ना। और करकट जलप्रपात कहाँ पे है, कैमूर में हो जाता है। और दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है, रोहतास में है, रोहतास में। उसी तरीके से हो सकता है आपसे पूछे कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पे है, तो बक्सर में है। और धुआकुंड जलप्रपात कहाँ पे है, तो सासाराम में है ना, सासाराम वही रोहतास का किला। और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, तो सासाराम में है। तीतुला भवानी जलप्रपात कहाँ पे है, तीतुला भवानी, तो तीतुला भवानी की कहाँ पे है, रोहतास में हो जाएगा, है ना, रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख पशु पक्षी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, जम्मू में। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को ही, है ना, रामसर साइट जो है घोषित किया गया। और देखिए वाल्मीकि पशु विहार कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कटिहार में, पूछा गया सवाल है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये कटिहार हो जाएगा। और हरियाबारा हिरन पार्क कहाँ पे, हरियाबारा, और ये आपको कहाँ पे पड़ेगा, तो अररिया में पड़ेगा, अररिया में, है ना। और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर साइट कहाँ पर, बेगूसराय। कौन सा, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, है ना। उसके बाद देखिए कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कुशेश्वर भी पूछा गया है। और कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो दरभंगा में हो जाएगा। और सरियार, है ना, सरियामन पक्षी विहार कहाँ पे है, ये बेतिया में है। और सुहियान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, भोजपुर में है, भोजपुर, यही जगदीशपुर का क्षेत्र, यानी कि बीर कुंवर सिंह का क्षेत्र, है ना। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये साहेबगंज हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रमुख झील। प्रमुख झील क्या है, अनुपम झील कहाँ पे है, तो अनुपम झील कैमूर में हो जाएगा। अनुपम झील पूछा गया प्रश्न है। कांवर झील कहाँ पे, बेगूसराय में। तेलहर झील कहाँ पे, तेलहर झील कैमूर में हो जाएगा। और कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे है, तो दरभंगा हो जाएगा। और गोगाबिल झील जो है ये कहाँ पे है, कटिहार में। और बारीला झील जो है वैशाली में है। और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ, सहरसा में है। अब आइए आगे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख गर्म जल कुंड है ना। देखिए अभी का टाइम है ना, अभी का टाइम बहुत ही मुश्किल वाला है। अभी का टाइम जितना हो सके 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, आपकी जितनी कैपेसिटी है जग जाइए, है ना। और जितना एनर्जी है सारा एनर्जी लगा दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी, है ना, संवर जाएगी। ये सफ़र है आपके जीरो से हीरो बनने का। यह सफ़र आपका जीरो से हीरो बनने का है। ये ऐसा पीसीएस की दुनिया ऐसा होता है ना, यूपीसी और बीपीसी की दुनिया ऐसी है कि अगर आप तैयारी किए और जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी को जीने में और ज़िंदगी को फिर से संवारने में, है ना। तो चलिए प्रमुख गर्म जल कुंड है। सूर्य कुंड कहाँ पे है, तो राजगीर हो जाएगा। सप्तधारा कहाँ, राजगीर में। ब्रह्म कुंड कहाँ पे, राजगीर में। और गोमुख कुंड कहाँ, राजगीर में। नानक कुंड कहाँ, राजगीर में। ऋषि कुंड कहाँ, मुंगेर में। जम कुंड कहाँ पे, मुंगेर में। भीमबांध मुंगेर में। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। और सीता कुंड मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। भरारी कुंड मुंगेर में। पंचतर कुंड कहाँ पे, मुंगेर में। और सिंगार ऋषि का कुंड मुंगेर में। अग्निकुंड कहाँ पे, गया में। याद रखिए अग्निकुंड कहाँ पे, गया में हो जाएगा, है ना। अग्निकुंड कहाँ पे, तो गया में हो जाता है। चलिए लोक नाटक में हम लोग देख लेते हैं।
ये जो हम लोग पेज अभी देख रहे हैं, इस पेज से निश्चित तौर पे हमेशा प्रश्न पूछेगा, 1-2 प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है 2-4 जितना भी प्रश्न हो सकता है 2-3 प्रश्न आपसे पूछे ही पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लोक नाटक कौन सा हुआ? डोमकच, विदेशिया, जाट जटीन, कीर्तनिया, समा चेकवा, ये क्या है? लोक नाटक है। यहाँ पे चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली और सांझी कला, ये चित्रकला में आता है। प्रमुख धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म। मुस्लिम, ईसाई, ये नहीं पूछेगा। सिख और जैन, बौद्ध, है ना, अन्य हो जाएगा। दक्षिणी बिहार की नदियाँ कौन है? ये पूछेगा। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजेय। उत्तरी बिहार की नदियाँ क्या है? हम लोग डिटेल्स में ज्योग्राफी में हम लोग किए हुए हैं, है ना, ये करंट्स में दे दिया है। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और बिहार के मध्य भाग क्या है? पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदी कौन हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा, है ना, गंगा हो जाता है। चलिए, बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? पूछा गया प्रश्न है। 12 जिले हो जाते हैं। कितने? तो 12 जिले। और बिहार में गंगा की लंबाई सर्वाधिक कितना है? बिहार में गंगा की लंबाई कितना? 445 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई गंगा का आपको उत्तर प्रदेश में है ना। सर्वाधिक पटना में कितना? 99 किलोमीटर। उसके बाद भागलपुर में। बिहार का सो किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अपना मार्ग बदलने के कारण यह कुख्यात है। कोसी नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? कुर्सेला में। कुर्सेला कहाँ? तो कटिहार के पास, है ना, कटिहार में कुर्सेला के पास। और पुनपुन नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे? फतुहा के पास। पूछा हुआ प्रश्न है। उद्गम कहाँ है? तो पलामू जिला में है। सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ पर? पटना में, मनेर के हल्दी छपरा में। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक। बार बार पूछा गया सवाल है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ना। और बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कहाँ पे? कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। और बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? कहाँ? उत्तर पश्चिम में, है ना। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी जलोढ़ मिट्टी से। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को किया गया, है ना, 2002 को किया गया। चलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसीलिए है एक बार अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर लीजिए, है ना। एक बार अच्छे तरीके से अध्ययन करिए और अपने दोस्तों के बीच में, साथियों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए, है ना।